So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज जो कि आपके JKPSI एग्जाम 2024 में मेंशन है। आपका जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें काफ़ी सारा मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कराया था, तो आज हम करेंगे परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके साथ हम सॉल्व करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 4 अप्रैल 2025 है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज होता है क्या है, कितना प्रतिशत हमारा जो होता है। सो परसेंटेज मीन द 100 और फॉर एवरी 100, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है हम 100 से निकालते हैं, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं परसेंटेज में आती हैं। द वैल्यू विच इज कंसिडर फॉर एवरी 100 इज टर्म्ड एज परसेंटेज एंड द न्यूमिनेटर ऑफ सच फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी होगा तो उसका डिनोमिनेटर मतलब 100 होगा, इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ परसेंटेज। और जो परसेंटेज होती है वो ये जो साइन है प्रतिशत का, ऐसा वहां पे मेंशन होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी रहेगा साथ में, हम इसका कुछ बेसिक चीजें भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो परसेंटेज के ऊपर रहेगी द बेसिक रूल रिलेटेड टू परसेंटेज। कुछ बेसिक रूल होते हैं जो परसेंटेज के साथ रिलेटेड होते हैं, जो कि एज फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, जो फ्रैक्शन होगी उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो वी डिवाइड इट बाय 100, हम उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं एंड रिमूव दिस साइन, और ये जो साइन है इसको हम क्या करते हैं फिर रिमूव कर देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5% है। अब इसको कैसे रिमूव करना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम कर देंगे 5/100 कर देंगे। ठीक है, सो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, तो 1/5 इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। ये कुछ बेसिक सी ट्रिक्स हैं, बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब कुछ फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो आपको आना जरूरी है, मतलब आपको याद रखें। एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, उसके ऊपर में फ्रैक्शन एज परसेंटेज, जो परसेंटेज के लिए हम लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है JKPSI एग्जाम या जितने भी दिग्गज JKSSB के अपकमिंग एग्जाम्स हैं। सपोज हम लेते हैं कन्वर्जन ऑफ दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम कहते हैं जी हमारे पास कितना है 1% है, तो 1% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 2% है तो 2 को हम कैसे करेंगे, तो 2 को हम ऐसे 1/50 भी लिखते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 4% को हम कैसे लिखेंगे 1/25। अब बच्चे पूछेंगे ये 1/25 कहाँ से आया, इसके ऊपर होना चाहिए था क्या कहते हैं अपना 4 होना चाहिए था 100। लेकिन देखो अब हम क्या करेंगे 25 25 50, फिर 25 25 50, तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो चौथाई हिस्सा है तो 100 बन गया। ये इस तरह से हमें याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम 5% की बात करेंगे, फ्रैक्शन में करना है तो 1/20 आ जाएगा। फिर अगर हम 10% को करेंगे, 10% को करें 1:10, 10 10 जा 100, ऐसा आ जाएगा। अब अगर हम 20 को करेंगे, आपने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहना है ताकि ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 20 का 25 1/5 हो जाएगा। 25% की अगर हम बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 कैसे होगा, देखो जी 25 25 25 25, तो ये सारे मिला के 100 होगी। 4 बार आया है तो 100 हो जाएगा। अब 20 5 बार आएगा तो 20 100, तो 100 हो जाएगा। तो 100 का जब करेंगे तो 100 1/1 इसका आ जाएगा। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं, हम अब एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को हमने क्या कर दिया है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये हो गया है। ठीक है ना, मतलब जो करा दिए वो सारे सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है जी, तो इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो
वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज आएंगे तभी हम इसको आगे निकाल सकेंगे। अगर हम रेट परसेंटेज की बात करें, रेट परसेंटेज की बात करेंगे तो इसका क्या बनता है हमारे पास, रेट परसेंटेज जो होता है दैट इज इक्वल टू रिजल्ट। याद रखें, ये मत सोचना कि ये बोरिंग है तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही होना चाहिए, ये चीज़ें पता होंगी तभी प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर होगा इनटू 100। ये एक याद रखें चीज़, ये एक चीज़ आपके सामने हो गई है। अब दूसरा होगा जब हम क्या करते हैं, किसी परसेंटेज को इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज होगा तो किसी चीज़ में इंक्रीमेंट लगेगी, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट लगेगी, तो इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। तो ये इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरीके से इंक्रीज है तो डिक्रीज भी होगी, डिक्रीज परसेंटेज। तो अब क्या होगा, अगर इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज इंक्रीमेंट से होगा तो डिक्रीज डेक्रीमेंट से होगा। किसी को बढ़ता है तो किसी को कम भी तो होता है। डेक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100 अपॉन परसेंटेज आपका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने अब आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं अब अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 25% इज इक्वल टू, अभी मैंने पीछे बताया है 25% इज इक्वल टू किसके होता है। तो अगर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करके देखें तो 25% हमारे पास ये है। अब इसको हमने कैसे करना है, इज इक्वल टू लेते हैं 25 अपॉन परसेंटेज है तो 100 में लेंगे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो हमारे पास 1 अपॉन, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 4। तो ये वाला हमारा जो है वो आंसर रहेगा। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज 1 अपॉन 4। तो परसेंटेज के ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नॉर्मल भी दिखेंगे। अभी ये थोड़ा सा बेसिक है, आगे चल के और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे। ये नहीं कि मैं सारे इजी क्वेश्चन ही आपके साथ समेटता रहूँगा, थोड़ा सा हार्ड लेवल भी आएगा। ये पहला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट थोड़ा सा इजी रहता है। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं JKPSI एग्जाम 2025 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इफ 3% ऑफ x इज 9। अब देखना है जो 3% है x का वो कितना है, वो है 9 है हमारे पास। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो मेंशन है एज वी से दैट 3% ऑफ योर दिस x इज 9 है ये। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई x करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x, और अपॉन हमारे पास प्रतिशत निकालना है तो 100 से निकलेगी कोई भी चीज़। तो ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ये सारा ये हमारे पास खिचड़ी बन के आ गई। अब इस खिचड़ी को हमने सॉल्व करना है, तो निकालना क्या हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x निकालना है तो x को बाहर ले लेंगे। जैसे ही हम x को बाहर ले लेंगे तो 9 जो हमारे पास ये वाला है इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये सारी डिजिट चेंज हुए हैं, तो अपॉन 3 आ जाएगा। ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 0 0 9 0 0 9 1 जा 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा अगर 9 है तो 3 हमारे पास है, तो 2 साथ में 0 भी तो है। अब 2 0 है तो ये आंसर बन जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 300। तो ऑप्शन इसका जो है वो ए, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अनिल है, एक बंदा है अनिल, वो डिपॉजिट करता है 60 रुपये पर मंथ इन अ पोस्ट ऑफिस, और वो भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। मतलब वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे 60 रुपये हर मंथ जमा करवाता है। इफ दिस इज 10%
ये अनिल है तो इसका यहाँ पे हिज कर लेते हैं। इफ दिस इज 10% ऑफ हिज मंथली इनकम, अगर उसकी मंथली इनकम का 10% ये है, फाइंड हिज मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम हमने अब निकालनी है। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके पास 600 है, 650 है, 630 है, 672 है, लेकिन सॉल्व करना इसको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलें जी, क्वेश्चन क्या है? 10% ऑफ एक्स है जो निकालना हमने, मंथली वो निकालना है। तो ये किसके बराबर है? ये 60 के बराबर है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है आगे चल के, 10 है, प्रतिशत है, तो 100 इसका अपॉन लेना है 100, तो इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 60 है, आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने x को निकालना है, जब मतलब x को सॉल्व करना है तो x यहाँ आ जाएगा, 60 वहाँ रहेगा, 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अपॉन 10 रहेगा नीचे। अब ये रह गया, तो अगर हम इसको करें, ये वाला 0 गया और ये वाला 0 गया, तो हमारे पास इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 10 हो गया है, तो हम कहते हैं 60 10 ज़ा 600, तो ये हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर आ जाएगा परसेंटेज के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि आपके JKPSI एग्ज़ाम, JKSSB के और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये परसेंटेज वाला पार्ट तो आता ही आता है। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रोहित वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज। रोहित जो है वो पूरे साल में 216 दिन स्कूल जाता है, और जो उसकी अटेंडेंस है वो 90% है। याद रखिए, चीज़ें दिमाग में आपने क्या करनी है, याद रखनी। फाइंड द नंबर ऑफ डे ऑन विच द स्कूल ओपन। अब हमने बताना है ये कि अगर 216 दिन वो स्कूल गया है, उसकी 90% सॉरी उसकी अटेंडेंस है, तो वो स्कूल कितने दिन ओपन हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, 90% है हमारे पास, अभी पीछे देखा 90% ऑफ एक्स निकालना है, तो 216 है, 216 दिन है ये हमारे पास लिखे हुए। अब इसको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जो आंसरिंग है उसको फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे। 90 है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज किस में होती है, 100 में होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई एक्स है इज इक्वल टू 216 है हमारे पास, सिंपल है। अब हमने x को निकालना है। जब x निकालेंगे तो जैसे वहाँ लिया था 216 इंटू 100 लिया था, और अपॉन हम क्या करेंगे 90 को लेंगे। 90 को जैसे ही हमने लिया तो ये वाला 0 गया और ये वाला 0 गया। फिर इसको सीक्वेंस वाइज देखना है आपने, 216 इंटू 10 हो गया, अपॉन 9 हो गया। फिर इसको आगे करेंगे तो 216 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इसके साथ आ जाएगा, 9 इसके साथ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2160। अब आपने क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, 2160 लिखना है, उसको डिवाइड करना है 9 के साथ। जब इसको और इसको हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू your 240, तो 240 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला इसका जो है वो आंसर रहेगा। सबको ये वाला पार्ट समझ आ गया? समझ आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से हमारी जो क्या कहते हैं जो एक्यूरेसी है वो बड़ी कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज 40% ऑफ 10 100 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। अब देखो थोड़ा सा जो लेवल है ना वो हार्ड हो गया, ठीक है ना। तो 40% ऑफ 100 यहाँ पे माइनस है, याद रखिए यहाँ पे माइनस है, 20% ऑफ 3 इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी रहेगा। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना जरूरी है, तुक्का नहीं मैथ में चलता। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 100 माइनस 300 परसेंटेज किसके है, 20 का है, तो मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, ये वाली हमारे पास एक चीज़ तैयार हो गई है।
100 ये माइनस का, तो माइनस ये 300 है क्योंकि माइनस परसेंटेज से निकालना है। तो 100 माइनस 300 इंटू 20/100, फिर आप मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ये 40 भी तो है, तो 40 वेट थोड़ा सा, तो 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, 40/100 आ जाएगा। इतनी चीज़ सबको समझ आ गई। अब हमने इसको आगे चल के सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सबको काटना है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको आगे ये 0 गया और ये 0 गया, ये 0 गया और ये 0 गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 100 माइनस 3 इंटू टू बच गया ये। तो वेट ये 0 भी है ना, ये 30 है हमारे पास, ठीक। तो ये बच गया हमारे पास ऐसा, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 4/100। अब क्या हो गया, 100 माइनस 3 दूने 60 हो गया हमारे पास, तो ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 40/100 कर लेंगे। अब हमने क्या करना है इस चीज़ को, तो 100 में से अगर 60 निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 40 ये वाला रहेगा और अपॉन 100 रहेगा। इतनी चीज़ समझ आ गई। इतनी चीज़ अगर हमें समझ आ गई तो 4 चौके 16 होते हैं। तो 4 चौके कितने होते हैं हमारे पास, याद रखें, 4 चौके 16 और 2 0 भी तो हैं साथ में, अपॉन 100। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 16। ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेके पीएसआई एग्जाम और बाकी जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम है जिसमें परसेंटेज का जो टॉपिक है वो मेंशन है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, 150% इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है, 5.1 के बराबर है, 0.15 के बराबर है, या 15.0 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है 150/100 लेना है। इतनी चीज़ आपको पता है। फिर आप इसको, ये 0 गया और ये 0 गया, तो हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 15/10 बच गया। और 15/10 को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा। चीज़ समझ आ गई, बड़ी इजी चीज़ है ये, आपको आनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये आपकी बड़ी मदद करेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84% इज इक्वल टू, 84% किसके इक्वल होगा, इसको भी आप सॉल्व करते हैं। 84 एज इट इज रहेगा, अपॉन 100 रहेगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 84 को आपने क्या करना, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं जहाँ जितना मर्जी सॉल्व कर दूँ ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा इसको उड़ाना है। 42 को अगर हम 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो 84 हो गया। और इसको जब हम 42 आ गया, अब आगे क्या करना है, इसको 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100, तो इसका आंसर ये बन जाता है क्योंकि हमने ऑप्शन के साथ खेलना है। तो 42/50 इसका जो है वो आंसर रहेगा आपका जेके पीएसआई एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेट, अ स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स, एक स्टूडेंट जो है वो 18 मार्क्स लेता है, 25 में से लेता है इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ। इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर्ड 22 मार्क्स, पहले में वो कितना लेता है 18 और दूसरे में लेता है वो 22। इन द सेकंड टेस्ट एक्सीडेड बाय फर्स्ट टेस्ट, मतलब वो फर्स्ट टेस्ट, इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर्ड 22 मार्क्स, इन द सेकंड टेस्ट एक्सीडेड हिज फर्स्ट मार्क, मतलब दूसरे में वो कितने नंबरों से आगे बढ़ा है, कितने प्रतिशत से बढ़ा है, परसेंटेज। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमारे पास, मतलब बड़ा इजी और सरल सा क्वेश्चन है, इजी और सरल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसके पास कितने 22 नंबर थे
और उसमें से हमने 18 माइनस कर देने, दूसरे में उसने 22 लिए ना और इसमें से 18 है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो एक्सीड कितने नंबर से हुआ है, 4 से हुआ है। कितने से हुआ है, 4 से, 4 नंबर से बड़ा है वो। लेकिन उसने पूछा है कि उसके जो परसेंटेज है वो कितनी आई है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है, 4 इंटू 100 अपॉन 25 टोटल मार्क्स थे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 4 को इसके साथ करेंगे तो 400 बन जाएगा, अपॉन 25 करेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको अब इजीली डिवाइड करना है, बड़े इजी वे में करेंगे हम। तो 25 को अगर हम 25 1 ज़ा 25 और 25 16 ज़ा 400, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 16% इसका आंसर रहेगा। सो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा, छोटा सा रहेगा, छोटे मोटे जो भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर भी रहेगा जिसमें हम और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट परसेंटेज के ऊपर लाएंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।